हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियो लाने वाला इजी लर्न। आज हम अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेज़ी को सीखेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इजी लर्न चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। समय की देरी न करते हुए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस तरह से वर्ड बहुत सारा हमें बुक में पढ़ने को मिलता है, जैसे बेसन, केशन, डेशन आता है ना। तो इसमें हम लोग केवल ATION एशन की मात्रा केवल जानेंगे कि इतना को हम लोग क्या पढ़ते हैं। इतना को हम केवल एशन पढ़ते हैं, और इस खाली स्थान पर हम ABCD की टोटल वर्ड को हम लिख सकते हैं, और जस्ट एशन वाले शब्द में जिस वर्ड को लिखते हैं उसको मिलाने के बाद हमारा शब्द बेसन, केशन और डेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल की तरफ से हम बता दें तो LAT और ION होता है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन होता है ना, लेसन। इसी तरह से और भी बहुत सारा हो जाएगा वर्ड PATION, पेशन यानी पेशन हो गया। बहुत सारा आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे SATION जेसन या सेशन बोलते हैं ना, सेशन। इस टाइप में हम कुछ भी बोल सकते हैं। आपको जिस वर्ड के बारे में इसमें से जानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम चलते हैं आगे। जैसे लिखा है O और W को आओ, केवल आओ में ऊ की मात्रा को बहुत ही कम लेना है, ज़्यादा ऊ की मात्रा को नहीं लेना है। जैसे आओ में ओ या आओ केवल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान पर हम लोग देख सकते हैं कि बी लिखे हैं, BOW को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बो पढ़ते हैं ना, बो या बाओ बोलते कैसे हैं, बाओ। इसी तरह COW को काओ ना कि काऊ नो, इसको हम लोग बोलेंगे COW को काओ। इसके बाद DOW को डाओ या डो बोल सकते हैं, डाओ या डो। जस्ट इसमें बहुत सारे वर्ड आता है, LOW, इसको हम लोग पढ़ेंगे लो, पढ़ सकते हैं ना, लो पढ़ सकते हैं, लॉ। और इस तरह से SOW को हम लोग पढ़ते हैं शो पढ़ेंगे। और फिर SHOW जानते ही हैं, शो होता है ना। इस तरह से हम लोग आओ की मात्रा बहुत कम लेंगे, आओ की मात्रा को हम बहुत ही कम लेंगे। आपको जिस वर्ड के बारे में इसमें से चाहिएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि यू अक्सर बी के आगे या फिर सी के आगे ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें यू की बहुत सारा मात्रा पड़ा रहता है, तो हम लोग इसे नहीं जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज, जब किसी वर्ड के आगे यू रहे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको। तो देख रहे हैं कि यहाँ खाली स्थान है और यहाँ यू है, यू को यू या अ बोल सकते हैं। जब बी और यू आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यू या फिर ब, दो चीज़ का ऑप्शन है ना। फॉर एग्जांपल हम इसका बताएंगे। और सी और यू में क्यू या क बोल सकते हैं, डी और यू को हम ड्यू या ड बोल सकते हैं। तो इसमें हम किसी भी वर्ड को ले सकते हैं। जैसे बी और यू को हमने लिया है तो BUT लिख दीजिए। BUT में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको BUT को हम लोग बोलते हैं बट, बोलते हैं ना बट, BUT को बट बोलते हैं। और इसी तरह से P और U आ जाए, P और U, तो इसे क्या बोलेंगे, प्यू, क्या बोलेंगे, प्यू। हमें जहाँ पर अच्छा लगे उसी वर्ड को हमें वहाँ पर बोलना है, लेकिन इसको देखते हुए कि मीनिंग में क्या क्या आता है उसके अनुसार ही बोलना है। जैसे BUT आ गया तो हम लोग जानते हैं कि BUT यानी बट होता है। बट माने होता है क्या,
लेकिन उसी तरह से पी यू आया, पी यू में प्यू हम लोग बोले हैं तो पी यू आर ई आ गया, तो इससे क्या बोलेंगे प्योर, प्योर या फिर प्योर, कुछ भी बोल सकते हैं ना इस टाइप में, प्योर पी यू आर ई। तो हम लोग समझेंगे कि नहीं, पी यू को हम पी यू को प या प्यू दो सिस्टम से बोल सकते हैं। तो जिस तरह से सी यू, यहाँ सी यू शो हो रहा है ना, सी यू को हम लोग क्यू या क बोलते हैं ना। सी यू में देखते हैं कि क्विट, कभी कभी क्यूट आदमी बोल देता है, क्विट क्विट बोलता है ना, तो इसमें क्यूट कैसे बोल देते हैं क्विट, हमें अच्छा लगा इसलिए। अब इसे कट बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, स्पेलिंग देखते हुए हम लोग तो बोल रहे हैं, स्पेलिंग में क्या है उसको देख के ही बोलिए। सी यू टी ई है तो क्विट बोलना है, और यदि सी यू टी बस है तो इसे हम कट बोलेंगे। कट मीन्स काटना होता है। हम लोग आगे पढ़ाते पढ़ाते आगे हम जब चलेंगे तो इसमें हम आप लोगों को लास्ट में एक PDF टाइप का वीडियो भी देंगे, वो पिक्चर्स देंगे जिसमें बहुत सारा मीनिंग्स शो होगा, और उस मीनिंग को आप डेली पढ़ते रहिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे अंग्रेजी सीखना। चलते हैं आगे। हालांकि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। ए और वाई शो हो रहा है, जैसे यहाँ देख रहा है कि ए और वाई है ना, ए और वाई को हम ए की मात्रा बोल रहे हैं, केवल ए। जिस तरह से अभी हम लोग बी और ए पढ़े थे उसमें हम लोग बे बोले थे ना, उसी तरह से हम लोग ए और वाई की मात्रा में हम लोग ए पढ़ेंगे, इसे ए, केवल ए। तो इसमें जब हम बी और ए वाई, बी ए वाई लिख देते हैं, ये जो बी है ना, ये बी केवल खाली स्थान पे शो हो रहा है, तो इसमें ए और वाई लिख देते हैं तो बे हो जाता है। क्या होता है बे। तो देख रहे हैं कि बी ए वाई को हम क्या बोल रहे हैं बे। इसी तरह डी ए वाई को क्या बोल रहे हैं डे, डे डे यानी दिन होता है। इसी तरह एस ए वाई, हम बीच का कोई भी इसमें से वर्ड ले रहे हैं, हमें केवल ABCD के ही वर्डों को लेना है। ABCD में आप लोग देखेंगे 26 वर्ड होते हैं, जिसमें से हम टोटल वर्ड मिलाते चलेंगे और सबको हम लिखेंगे ए वाई, फिर बी ए वाई, फिर सी ए वाई, फिर डी ए वाई, फिर ई ए वाई को तो आप लोग जानते हैं कि ई ए वाई से बहुत सारा मतलब कम ही वर्ड बनते हैं, अब बनते भी हैं तो आप लोग का लास्ट में बताया जाएगा। इसके बाद आपका एल ए वाई, पी ए वाई, जैसे पी ए वाई को हम क्या बोलते हैं पे, और एस ए वाई को से। तो आप लोग कैसे जानेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, तो आप लोग इसी तरह से देखेंगे कि जहाँ ए और वाई लास्ट में दिखे और उससे पहले कुछ अलग से वर्ड रहे तो उसमें हम ए की मात्रा को केवल लिखेंगे, ए की मात्रा, ए की मात्रा जब हम लिखेंगे तो हमारा वर्ड बन जाएगा। जैसे एल ए वाई में हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा क्या शो हो रहा है ए और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं ए, लेकिन यल को क्या बोलते हैं, यल को तो हम ल बोलते हैं ना, तो यल यानी यल को ल बोलते हैं, तो प्लस इसमें ए की मात्रा हम ऐड कर देंगे, तो दोनों को मिलाने के बाद हमारा वर्ड बन जाता है ले। तो इस तरह से हम लोग वीडियो में आगे पढ़ते रहेंगे तो अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।